न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए बार बार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहनें। हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, और इसके माध्यम से हम आपसे अपील कर रहे हैं। दूसरी लहर में केसेस आने थोड़े कम हुए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरीके से कोरोना का खतरा खत्म हो गया। तीसरी लहर का खतरा हमारे सामने है, और अगर उससे बचना है तो मास्क ही सबसे बड़ा उपाय है। मास्क जरूर पहनें। सबसे पहले बात मुंबई की। मुंबई के कई इलाकों में आज सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। मुंबई के सायन, किंग सर्कल, हिंदमाता, वडाला और चेंबूर में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से जगह जगह सड़कों पर पानी भर गया। बारिश की वजह से मुंबई के कई इलाकों में सड़कों पर जाम लग गया। मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और ईस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर पानी भरा है, जिस वजह से लंबा जाम लग गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया। साथ ही लोगों से समंदर के पास नहीं जाने की अपील भी की है। तो ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की, जहां पर हाईवे पर पानी भर चुका है, रेलवे ट्रैक पर पानी भर चुका है। लोगों के सामने चुनौती है कि जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि सब जगह से स्थितियां कुछ ऐसी ही हैं। सड़कें भी पानी से लबालब भरी नजर आ रही हैं। रेल की पटरियों को अगर आप देखें तो वहां पर भी पानी पहुंच चुका है, जिसकी वजह से रेल सफर जो है वो भी बाधित हुआ है। बारिश के बाद जैम के हालात से भी मुंबई वालों को जूझना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बारिश ने किस तरीके से मुंबई में ब्रेक लगा दिया है। मॉनसून की बारिश हो रही है, रुक रुक कर ये बारिश लोगों के लिए चुनौती बढ़ाती हुई। हालांकि तमाम दावे बीएमसी की तरफ से जो किए जा रहे थे, इंतजाम हुए हैं, पानी का भराव नहीं होगा, लेकिन जो इस तस्वीरें हैं वो दावों से बिल्कुल उलट, बिल्कुल अलग हैं। क्योंकि थोड़ी सी बारिश के बाद ही हम देख रहे हैं कि मुंबई के हालात क्या है। कई जगहों पर घुटनों से ज्यादा पानी भर चुका है। कई जगहों पर रेलवे ट्रैक पर पानी भरने की वजह से रेल यातायात बाधित हुआ, सड़कों पर गाड़ियां गुजर नहीं सकती। जरा ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके के हालात बने हुए हैं। अंडरपास में पानी भरता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को अब कहीं भी जाने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पारस धामा हमारे साथ मौजूद है और साथ ही साथ आशीष हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जरा आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, जरा तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके के हालात हो गए हैं बारिश की वजह से। जी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे इस वक्त हालात थोड़ा से सुधरे हैं, क्योंकि लगातार पिछले अगर देखा जाए तो तड़के सुबह से जो बरसात हो रही थी वो पिछले आधे घंटे से रुकी हुई है। और ऐसे में जो जल जमाव की स्थिति थी वो जल जमाव काफ़ी हद तक कम हुआ है। ये जो पूरा हाईवे था वो पूरी तरह से बंद था, लेकिन जिस तरह से ड्रेनेज खोल दिए गए, सारे ड्रेनेजों को खोला गया है। इसके अलावा पानी के निकास के लिए जो है पूरा प्रबंध किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि हालात काबू में आए। उसके मद्देनज़र वापस से स्थितियाँ थोड़ी सामान्य ज़रूर हुई हैं, लेकिन साफ तौर पर किनारे के हिस्सों से ही उससे दूर रहकर गाड़ियों को जाने के लिए एक व्यवस्था की गई है। लेकिन हालात ये हैं कि आपको एक लंबा ट्रैफिक जाम जो है वो दूर तक ज़रूर दिखाई पड़ेगा। जहां तक नज़र जाएगी वहां तक आपको ये जाम दिखाई पड़ेगा। गोरेगांव के इलाके से लेकर तकरीबन गोरेगांव, मलाड, कांदीवली, बोरीवली, दहिसर तक के इलाका जो है इससे बुरी तरह से प्रभावित हुआ था, जब तड़के सुबह से लगातार मूसलाधार बरसात हो रही थी और जल जमाव की स्थिति हुई थी। लेकिन अब पिछले आधे घंटे से जब इस इलाके में बरसात थोड़ी सी कम हुई है तो ड्रेनेज खोले गए, पानी के निकास की व्यवस्था की गई। कोशिश की जा रही है कि हालात पर काबू पाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकल सकें। तकरीबन जो 5 किलोमीटर का एक लंबा जाम लगा था उसे जो है क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। तड़के सुबह का वक्त है और ऐसे में निकले हुए लोग कहीं ना कहीं इस जल जमाव की वजह से परेशान थे। हालात ये थे कि ये स्थिति जो अभी आपको दिखाई पड़ रही है इससे कई ज़्यादा जो है स्थिति से बदतर हो चुकी थी। हाईवे पूरी तरह से एक नदी में तब्दील हुआ था और अब जब पानी उतरा है तो जब गाड़ियाँ निकलनी शुरू हुई हैं तो आपको दिखाई पड़ेगा कि किस तरह से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे साथ ही साथ सर्विस रोड पूरी तरह से ट्रैफिक में फंसा हुआ है।
अभी कुछ देर के लिए ही केवल बरसात रुकी है, जबकि मौसम विभाग ने साफ तौर पर चेताया है कि अगले 24 घंटे मुंबई के लिए गंभीर हो सकते हैं, क्रिटिकल हो सकते हैं, जब लगातार मूसलाधार बरसात होगी। फिलहाल जो है हालात काबू में हैं, क्योंकि बरसात कुछ देर के लिए रुकी है, एक राहत दे गई है, लेकिन अगले 24 घंटे कहीं न कहीं मुंबईकरों के लिए मुसीबतें बनी हुई है। यही वजह है कि साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि जब तक जरूरी ना हो तब तक घरों से बाहर न निकलें। ठीक है, आप रहिए। पारस भी हमारे साथ मौजूद हैं, जल्दी से उनका रुख भी कर लेते हैं और वहां पर जहां वो मौजूद हैं वहां की स्थिति भी देख लेते हैं। पारस। अर्पिता, मुंबई के दहीसर चकनाका इलाके पे हैं हम। ये मुंबई का एक एंट्री पॉइंट भी माना जाता है, जहां पे लोग हर जगहों से आते हैं और मुंबई, वेस्टर्न मुंबई, ईस्टर्न मुंबई की ओर भी बढ़ सकते हैं। इस जगह का दृश्य देखिए, डराने वाले दृश्य हैं। ट्रैफिक जाम इतना लंबा है कि गाड़ियां तक हिल नहीं रही हैं। हाँ, हालांकि बारिश जो है हल्की सी कम जरूर हुए हैं यहाँ पे, जिससे हालात जो हैं वो सुधरने के आसार नजर आ रहे हैं। बट जिस तरीके का ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, लोग घंटों तक इस ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। कुछ समय पहले ही ये ट्रैफिक जो गाड़ियां हैं वो थोड़ी सी हिलनी शुरू हुई हैं, थोड़ी सी आगे बढ़ना शुरू हुई हैं, मगर अभी भी लगातार 3-4 घंटे लंबा ट्रैफिक जाम जो है वो हो सकता है, क्योंकि ये पूरी जो लाइन आप देख रही हैं 4-5 किलोमीटर लंबी लाइन है। ये इतना लंबा ट्रैफिक जाम है, लोग घंटों तक इसमें फंसे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जाए तो जाए कहाँ, हर जगह पे पानी भरा हुआ है। कुछ समय पहले हाईवे पे भी पानी भर गया था, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की वजह से, जिसकी वजह से ये पूरा ट्रैफिक जाम जो है वो लगा हुआ है। वहीं इस जगह की जो हालत है, जो दृश्य हैं वो बेहद डराने वाले हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वो जाए तो जाए कहाँ, घंटों तक लगा ट्रैफिक जाम। अभी भी जो है धीमे धीमे गाड़ी जो है वो जरूर आगे बढ़ रही है, बट ट्रैफिक जो है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने पहले ही अंदेशा दिया था कि आने वाले 24 घंटे मुंबई के लिए बड़े क्रिटिकल होने वाले हैं, जिसके मद्देनजर लोगों को अभी ये भी कह दिया गया है कि जरूरत ना हो तो अपने घर से ना निकले। बट जिस तरीके का ट्रैफिक है, मुंबई के लोगों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। वहीं अभी पानी निकालने के लिए, पानी निकास के लिए बीएमसी ने कुछ चीजें शुरू की हैं। नाले खोल दिए गए हैं, जिससे हाईवे पे जिस तरीके का ट्रैफिक है उसको थोड़ा सा रिलीज कर सके, ट्रैफिक थोड़ा सा कम हो। मगर मुंबई के लोगों की मुश्किल अभी तक कम होती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरीके का ट्रैफिक है, गाड़ियां जो हैं हर जगह आप देखेंगी तो सिर्फ गाड़ियां दिखेंगी। लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस ट्रैफिक जाम से किसी तरीके से निकला जाए और अपनी मंजिलों तक पहुंचा जाए, मगर क्या लोग अपनी मंजिलों तक पहुंच पाएंगे, कैसे पहुंच पाएंगे, सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि इतना बड़ा ट्रैफिक जाम है जो लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। अर्पिता, ठीक है, आप रहिए। सुष्मिता भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी है, उनका भी रुख कर लेते हैं। सुष्मिता, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर हालात बता दीजिए क्या है, क्या कोई बीएमसी की टीम वहां पर पहुंची है, क्योंकि जलभराव की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है लोगों को। जी, अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में कई जगहों पे ये जल भराव की समस्या हमें नज़र आ रही है। आज सुबह से अगर हम देखें तो हिंदमाता है, फिर किंग सर्कल, सायन है, यहाँ तक कि रेलवे पटरी में भी पानी आ चुका है, जिसके कारण मुंबई के लिए जो भी दिक्कतें हैं वो ज़्यादा बढ़ चुकी है। अभी यहाँ पे ये मैनहोल्स जो है वो खुली किए गए हैं और वहाँ पे बीएमसी के जो कर्मचारी है वो भी तैनात कर दिए गए हैं। कल रात से ही अगर हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा मूसलाधार बारिश मुंबई में हो रही है, जिसके कारण जल भराव की समस्या भी नज़र आ रही है। मानो ये पूरा समुंदर ही रास्ते पे आ चुका है। इस तरीके का संपूर्ण दृश्य जो है वो हमें नज़र आ रहा है। संपूर्ण पिक्चर जो है वो इस तरीके का ही हमें मुंबई के कई इलाकों में दिख रहा है। मुंबई में हाई टाइड्स और बारिश का अगर जोर कायम रहा तो कई बार हमने देखा है कि जल भराव होता है। जो पानी समुंदर में जाना चाहिए वो समुंदर में जा नहीं सकता, क्योंकि हाई टाइड्स होती है। और इसी कारण आज भी अगर हम देखें, अभी कुछ समय के लिए बारिश का जोर भले ही कम हो चुका हो, लेकिन जो ट्रैफिक जाम है वो कायम है। यहाँ पे गाड़ियाँ पूरी तरीके से कतार में खड़ी है और इसी में ही अगर हम देखें तो ये भी लोगों को सूचित किया गया है कि अगर ज़रूरत हो तो ही आप घरों से बाहर निकले, वरना घर पे ही रहना पसंद करें। क्योंकि आज सुबह से अगर हम देखो रास्तों की स्थिति किस तरीके से है ये तो इन दृश्यों में स्पष्ट हो रहा है। लेकिन रेलवे सुविधाओं में भी बाधाएं हो रही है। रेलवे भी बहुत ही धीमी गति से चल रही है। कुछ जगहों पे स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे पानी आ चुका है। ये जो आप सामने देख रहे हैं किंग सर्कल, हिंदमाता, ऐसे कई जगहों पे हर साल करोड़ों रुपए खर्च करके ये पानी जो है वो जल भराव ना हो, इसके लिए सारी इंस्ट्रूमेंट्स बिठाए जाते हैं। ये पंप बिठाए गए हैं। ये पंप गए 2-3 घंटे
से शुरू है उसके कारण थोड़ा बहुत क्यों ना हो पानी तो कम होना शुरू हो चुका है, लेकिन पूरी तरीके से ये इशू सॉल्व नहीं हो चुका है। अभी भी अगर आप यहाँ पे देखें तो जो बारिश का पानी है वो जमा हुआ है, जो यातायात है उसके ऊपर इस जल भराव का बहुत ही बड़ा परिणाम हमें नज़र आ रहा है, जिसके कारण मुंबई में कई जगहों पे ट्रैफिक जाम है। अंधेरी मिलन सबवे हो, किंग सर्कल हो, सायन है या फिर ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, लिंक रोड है, ऐसे कई इलाकों में आज मुंबई करो की दिक्कतें जो है वो बढ़ी हुई हमें नज़र आ रही है, क्योंकि पूरी तरीके से मौसम के इस बदलाव के कारण जो बहुत ही ज़्यादा मूसलाधार बारिश हो रही है उसके कारण दिक्कतें कई बार हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, आप सब रहिए हमारे साथ। देखिए, मुंबई में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। किंग सर्कल में कई जगह सड़कें पूरी तरह से पानी में डूबी दिख रही हैं। सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी भरा है। गाड़ियों के पहिए पूरी तरह पानी में डूबे दिख रहे हैं। किंग सर्कल पर अंडरपास में भी पानी भर गया है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई में कल रात से ही मूसलाधार बारिश के कारण कई जगहों पे जल भराव की समस्या नजर आ रही है। अभी मैं किंग सर्कल इस परिसर में हूँ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी अपने भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरी तरीके से जल भराव के कारण ट्रैफिक जो है वो जाम हो चुका है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो फ्लाईओवर है वहाँ पे भी कतार में सब गाड़ियाँ खड़ी है और इसी में से रास्ता निकालते हुए मुंबई का जो है वो अपने ऑफिसर्स के लिए जहाँ पे भी जाना है वहाँ पहुँच रहे हैं। मुंबई पीएमसी के अंडर में ये पूरा इलाका आता है और यहाँ पे उन्होंने ये पानी जो है वो उपसा करने के लिए, उसको निकालने के लिए जो पंप्स लगाए हैं वो लगभग प्रति मिनट में 2.33 लाख तक का पानी जो है वो बाहर फेंकता है और उसके बाद वो पानी समुंदर में जाता है। लेकिन बारिश का जोर इतना ज़्यादा है कि यहाँ पे ये मशीन सुबह से काम कर रही है, लेकिन फिर भी जल भराव की जो स्थिति है वो कुछ कम नहीं हो रही है। उसी में अगर हम यहाँ पे देखें तो मुंबई का जो है वो जा रहे हैं। लगभग अगर हम मौसम विभाग की चेतावनियों की बात करें तो मौसम विभाग ने भी ये कहा है कि पूरे महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश की शंका है और इसी तरीके से मूसलाधार बारिश भी हो रहा है। मुंबई में भी अगर आपको ज़रूरत हो तो ही घर के बाहर निकलिए, ऐसे बताया गया है। यहाँ पे सामने अगर आप देखें तो मैनहोल्स भी खुले कर दिए गए हैं और ये मैनहोल्स के यहाँ पे पुलिस कर्मचारी जो है वो तैनात हो चुके हैं, जिनके कारण ये पूरे इलाके में जो सतर्कता है, जो खबरदारी लेनी ज़रूरी है वो ली जा रही है। मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई के किंग सर्कल, जहाँ पे मैं अभी खड़ी हूँ, किंग सर्कल, गांधी मार्केट, इस इलाके में पानी भरा हुआ है। मिलन सबवे, अंधेरी, इस इलाके में पानी भरा हुआ है। हिंद माता, जहाँ पे सैकड़ों रुपए खर्चा करके बीएमसी ने टैंक्स बनवाए थे जमीन के नीचे, वहाँ पे भी पानी भरा हुआ है। और आने वाले समय में अगर बारिश का जो इसी तरीके से रहा तो शायद से कई और जगहों में भी पानी भर सकता है। इस मूसलाधार बारिश के कारण मुंबई की जो रेलवे है वो भी धीमी गति से चल रही है, इसलिए ज़रूरत हो तो ही घर के बाहर निकले, ऐसी सूचनाएं भी दी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट उमेश के साथ न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई। मुंबई में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। बारिश की वजह से मुंबई में गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है और वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर लंबा जाम लगा हुआ है। मुंबई का वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे इस वक्त पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। वजह है गोरेगांव के आगे का ये वो हिस्सा जो लगातार मूसलाधार जो बरसात हो रही थी उसकी वजह से पूरी तरह से जलमग्न हुआ है। स्थिति ये है कि पानी की जो धार है उसके नीचे सड़क कहाँ गायब है वो साफ तौर पे दिखाई ही नहीं पड़ती। स्थितियाँ ये हैं कि गाड़ियाँ जो यहाँ से गुजर रही हैं, जो बाइक सवार गुजर रहे हैं, वो अपनी जिंदगियाँ जो है वो रिस्क में डाल के जो है इसे पार करने के लिए मजबूरी में शायद आगे बढ़ रहे हैं। और पानी का स्तर किस हद तक बढ़ा है वो अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि बस स्टॉप जो है उसकी सीटें जो हैं वो भी पानी के नीचे हैं और कहीं ना कहीं लगातार जो बरसात जारी है उसकी वजह से स्थितियां और भी गंभीर होती चली जा रही हैं। ये गोरेगांव का इलाका है। गोरेगांव से जो जोगेश्वरी का वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की ये स्थिति आपको साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है, जिसमें सड़क गायब ही दिखाई पड़ेगी। और इसके अलावा जो इसकी वजह से हालात बिगड़े हैं वो साफ तौर पे आपको वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे दिखाई पड़ जाएंगे, जहां पर लगातार गाड़ियों का एक लंबा रेला
इकट्ठा होता चला जा रहा है। जहां तक नजर जाएगी वहां तक आपको गाड़ियों का पूरा एक जमावड़ा दिखाई पड़ेगा। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का रूट जो है वो पूरी तरह से ठप हुआ है। हालात गंभीर बने हैं क्योंकि लगातार मूसलाधार बरसात जो है वो जारी है। मौसम विभाग ने भी साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटे इसी तरह से मूसलाधार बरसात जारी रहेगी। यहाँ पर जो बाइक सवार हैं उन्हीं से पूछते हैं, आप कितने घंटे से यहाँ पे खड़े हैं? आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हुआ। निकलने का रास्ता? नहीं, मुझे कुर्ला जाना है अभी। कुर्ला जाना, कुर्ला जाना है और एक एक करके अपनी जी निकलने का रास्ता यही है, वो भी बंद पड़ा है। आर्य कॉलोनी का है, वो भी बंद पड़ा है। आर्य कॉलोनी का रास्ता जो है वो भी बंद पड़ा हुआ है और निकलने का ये रास्ता भी बंद पड़ा है। जहां तक नजर जाए वहां तक आपको केवल गाड़ियों का रेला ही दिखाई पड़ेगा। वहीं मुंबई के साइन में आज सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से सड़कें पूरी तरह से पानी में डूब गईं। कई जगह तो सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। साइन में सड़कों पर खड़ी गाड़ियों के पहिए पूरी तरह से पानी में डूबे दिखे। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। साइन रेलवे स्टेशन पर भी पानी भर गया। रेल की पटरियां पूरी तरह से पानी में डूबी दिखाई दी। आशीष और पारस हमारे साथ, हमारे 2 सहयोगी लगातार मौजूद हैं। आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, जरा तस्वीरों में दिखा दीजिए, क्या सुबह से वहां पर बारिश हो रही है और थोड़ी सी बारिश के बाद हालात कैसे बदले मुंबई के? जी, बारिश फिलहाल जो है वो रुकी हुई है और साथ ही साथ मैनहोल खोले गए, जिसके बाद वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जो बुरी तरह से बंद, लगातार बुरी तरह से बरसात की वजह से क्षतिग्रस्त हुआ था, पानी जो है वो भरा हुआ था वो और यातायात पूरी तरह से ठप हुआ था, उससे अब सुचारू करने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पर देखें, ट्रैफिक पुलिस के लोग तैनात हैं। हर एक मेन होल के पास ट्रैफिक पुलिस के लोग तैनात हुए हैं और निश्चित तौर पर अब ट्रैफिक को सुचारू रूप से चालू करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको एक लंबा ट्रैफिक जाम दिखाई पड़ेगा, क्योंकि सुबह जब मूसलाधार बरसात शुरू हुई तो इसके बाद हाईवे पूरी तरह से जलमग्न हो चुका था। इसके बाद गोरेगांव के इस इलाके से लेकर दहिसर के टोल नाके तक, यानी गोरेगांव का इलाका, मलाड का इलाका, कांदीवली का इलाका, बोरीवली का इलाका और दहिसर टोल नाके तक का इलाका जो है वो बुरी तरह से ट्रैफिक में रुका हुआ था। वो जब पिछले 1 घंटे से बरसात रुकी है, हालात थोड़ा सा सुधरे हैं, पानी जो मैन होल्स खोले गए हैं, पानी का निकास हो पाया है, उसके बाद सुचारू रूप से शुरू किया गया है। लेकिन जहां तक नजर जाएगी वहां तक केवल गाड़ियों का ही रेला आपको दिखाई पड़ेगा। तड़के सुबह जाने वाले ये वो लोग हैं जो निकले तो सुबह जल्दी थे, लेकिन इसके बाद बरसात की वजह से जो रास्ता में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे मुश्किल से कभी ऐसी स्थिति आई हो जब पूरी तरह से प्रभावित हुआ हो। लेकिन पहली बार है कि केवल कुछ घंटों की बरसात हुई और हाईवे जाम हुआ, लोग परेशान हुए और हालात बिगड़े थे। फिलहाल मौसम विभाग की चेतावनी है कि अगले 24 घंटे मुंबई के लिए और भी गंभीर हो सकते हैं, लिहाजा घरों से बाहर न निकले जब तक की जरूरत ना हो। ठीक है, आप रहिए साथ। मूसलाधार बारिश के बाद मुंबई का हर साल यही हाल हो जाता है। इस साल भी कई इलाकों में रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से ट्रेनों की रफ्तार तो धीमी हुई ही, सुबह सुबह ऑफिस जाने का समय होने की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। साइन, कुर्ला और मानखुर्द रेलवे स्टेशन की 3 तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं, जहां रेलवे ट्रैक पर पानी भर चुका है। रेलवे पटरियों पर पानी भरने से सेंट्रल रेलवे लाइन जो है वो ठप हो गई है। लोग घरों में फंसे हुए हैं। पटरियों पर ज्यादा पानी होने के कारण लोग उतरकर अब जा भी नहीं पा रहे हैं। जो लोग ट्रेन में हैं वो भी फंसे हुए हैं। मुंबई के कुर्ला में भी सुबह से जारी बारिश की वजह से सड़कें पूरी तरह से पानी में डूबी दिखी। कुर्ला के नेहरू नगर इलाके में तो सड़कों पर 1 से 3 फीट तक पानी भर गया, जिस वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लगातार हो रही बारिश की वजह से कुर्ला और साइन रेलवे स्टेशन के बीच रेल पटरियों पर पानी भर गया। रेल पटरियां पूरी तरह से पानी में डूबी दिखाई दी। दोनों ही स्टेशन के बीच ट्रेन बहुत ही धीमी गति से चल रही है। वहीं मुंबई के चैंबूर में भी कल रात से बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां निचले इलाकों में पानी भर गया। चैंबूर के तिलक नगर में सड़कें पानी में डूबी दिखाई दी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, लोगों के पैर जो हैं वो डूबे हुए से आपको नजर आ रहे होंगे। गाड़ियां, उनके पहिए आधे डूबे हुए नजर आ रहे हैं। तो ये आलम चैंबूर का है
और ये तस्वीरें मुंबई के अलग अलग इलाकों की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि थोड़ी सी बारिश मुंबईकर को कितनी समस्या में डाल देती है। कई जगहों पर ऐसे ही जल भराव की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ता है। कल रात से मुंबई में भारी बारिश हो रही है और इसकी वजह से मुंबई के कई निचले इलाकों में पानी भरा हुआ देखने को मिलता है। जो मुंबई के पूर्व उपनगर है उसमें बहुत जगह पे पानी भरा हुआ है, चाहे वो सायन सर्कल हो, सायन में हो, कुर्ला हो, घाटकोपर हो, चेंबूर हो, मानकुर्द हो या फिर सोनापुर बांडू हो, कई निचले इलाकों में पानी भरा है। इसकी वजह से यातायात पे फर्क पड़ा हुआ नजर आता है। मैं वो अभी चेंबूर के तिलक नगर में और देख सकते हैं आप किस तरह से पानी भरा हुआ है। यहाँ पे ये लोकमान्य तिलक टर्मिनस की तरफ जाने वाला रास्ता है। 24 घंटे इस रास्ते पे यातायात चालू रहती है, लेकिन आज भारी बारिश होने की वजह से जो इक्का दुक्का ही व्हीकल्स आने जाने को देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे कई बार बारिश होती है और कई बार ये पानी में ही ये इलाका जाता है। कई लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जो लोग हैं वो इसी पानी में से अपना रास्ता निकालते हैं और अपने घर पे जाते हैं या काम पे जाते हैं। वहीं मुंबई के वडाला में भी बारिश की वजह से सड़कें तालाब बनी हुई हैं। वडाला की बीपीटी कॉलोनी में सुबह से ही तेज बारिश जारी है, जिस वजह से जगह जगह सड़कों पर पानी भर गया। तेज बारिश की वजह से वडाला के दूसरे इलाकों में भी पानी भर चुका है। तो ये तस्वीरें हम आपको मुंबई की वडाला की दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए रेलवे ट्रैक पर एक तरफ पानी भरा है, वहीं सड़कों का हाल भी कुछ ऐसा है। लोग इसी पानी के बीच से डूबकर चलने के लिए मजबूर दिख रहे हैं। वहीं मुंबई के कुर्ला में लगातार हो रही बारिश से कई जगह पानी भर गया। तेज बारिश से कुर्ला में मीठी नदी का जलस्तर बढ़ गया। इस वजह से मीठी नदी के आसपास के इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। क्रांति नगर इलाके से लोगों को सुरक्षित जगह ले जाया गया। वहीं मुंबई के दहिसर में भी पिछले कई घंटों से बारिश हो रही है। बारिश की वजह से दहिसर में कई जगह पानी भर गया। वहां इतना पानी भरा है कि सड़कें तो दिखाई ही नहीं दे रही। सड़कें पानी में डूबने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दहिसर चेकनाका इलाके में मौजूद हैं और लगातार हो रही बारिश के कारण मुंबई के लोगों की मुसीबतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये सुबह का वक्त है। इस वक्त जो है मुंबई के लोग अपने दफ्तरों की ओर निकलते हैं। 8:30-9 बजे जो है लोग अलग अलग जगहों से इस इलाके से पास होते हैं। ये एंट्री पॉइंट भी माना जाता है मुंबई का, जहाँ से लोग अपने दफ्तरों की ओर जाते हैं या अपने घरों की ओर भी बढ़ते हैं। मगर सुबह के समय पर लोग अपने दफ्तरों की ओर बढ़ते हैं। उस बीच जिस तरीके से बारिश हो रही है उसकी वजह से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर जल जमाव की स्थिति बन गई है। जल जमाव की स्थिति की वजह से ये जो ट्रैफिक जाम आप देख रही हैं, ये 1.5 से 2 घंटे का ट्रैफिक जाम है। लगातार जो है ट्रैफिक बढ़ते जा रहा है, लोग यहाँ पे फंसते जा रहे हैं। ये पूरा जो इलाका है वो पूरा गाड़ियों में आपको दिखेगा। सिर्फ दूर दूर तक आपको गाड़ियाँ दिखेंगी। उसमें सबसे बड़ी मुसीबत बारिश जो है वो बंद होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार बारिश जो है वो यहाँ पे शुरू हुआ है, वहीं ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। 1.5 से 2 घंटे का समय हुआ है। ये गाड़ियाँ यहीं फंसी हुई हैं। आगे जाने के लिए रास्ता तक नहीं मिल रहा है। धीमे धीमे आगे तो बढ़ रहे हैं, मगर जिस तरीके से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे जल जमाव की स्थिति बन गई है उससे लंबा जाम लगा है। ये पूरा जाम 2 से 3 किलोमीटर लंबा जाम है। लोग इस समय अपने ऑफिस की ओर निकलते हैं, मगर जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है मुंबई के लोगों की दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। ये ट्रैफिक जाम आप देखिए, लगातार लोग इस ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। गाड़ियां आप देखिए, हर तरफ सिर्फ आपको गाड़ियां दिखेंगी। 3-4 घंटे 2 घंटे से ये लोग यहाँ फंसे हुए हैं। और आज हमने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने ये कहा कि वो ऑलरेडी पीछे 1 घंटे फंस के आए हुए हैं। तो आप स्थिति देख सकते हैं। स्थिति वहीं देखिए मुंबई के कांदिवली में भी कुछ हालात ऐसे बने हुए हैं। वहीं मुंबई में बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। वहां पर अंधेरी में एक लड़की जो है वो खुले मैनहोल में गिर गई। भारी बारिश की वजह से सड़क पर पानी भरा हुआ है। लोग आ जा रहे थे और ये लड़की भी छाता हाथ में लेकर जा रही थी कि बीच रास्ते में मैनहोल में वो गिर गई। हालांकि वहां खड़े कुछ लोगों ने तुरंत उस लड़की को संभाल लिया। तो ये तस्वीरें जरा आप देखिए, जब बारिश होती है हर तरफ पानी भरा होता है तो कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं। कई बार हादसे को हम निमंत्रण दे रहे होते हैं। ऐसे वक्त पर जब ये लड़की वहां गिरी, आसपास देखिए कुछ लोग, एक महिला भी आपको नजर आ रही है, वो मदद करके उसको बचाती और उठाती हुई नजर आई। लेकिन ये
कितना बड़ा न्योता है हादसों को, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। चारों तरफ पानी है, पता नहीं चलेगा कहाँ मैनहोल है। और ऐसे में ये महिला देखिए, जो आपको ये लड़की दिख रही है, वो महिला उस लड़की की मदद करते हुए, क्योंकि अचानक से जब वो आगे बढ़ रही थी खुले मैनहोल में ये लड़की गिरी। गनीमत ये रही कि आसपास कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने वक्त रहते उसकी मदद की और उसे वहां से बाहर निकाल लिया। वहीं मुंबई के कांदिवली में मूसलाधार बारिश की वजह से पोरसर नदी में उफान आ गया। नदी में उफान की वजह से आसपास के इलाकों में मकानों में पानी घुस गया। मकानों में पानी घुसने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश के कारण कई जगहों पे जलजमाव जैसी स्थिति हो गई है। नदियां उफान पर हैं। मैं इस समय कांदिवली के पोईसर इलाके में हूं। अगर तस्वीरें आपको दिखाऊं तो कांदिवली के पोईसर इलाके की तस्वीरें, ये पोईसर नदी है जहां पर उसके आसपास जो रहने वाले इलाके हैं उन सभी इलाकों में पानी भर गया है और बारिश लगातार हो रही है। कुछ इलाकों में जो खास करके लो लाइंग इलाके हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी भरा हुआ है और लगातार बारिश होने की वजह से मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। सुबह करीब 5 बजे के बाद से मुंबई के कुछ इलाकों में तेज़ मूसलाधार बारिश शुरू हुई, जिसके कारण आसपास के कई इलाके पूरी तरीके से पानी में जलमग्न हो रहे हैं और फिलहाल बारिश लगातार चल रही है। अगले 2 से 3 घंटों तक इस तरीके की बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। फिलहाल मुंबईकरों को सतर्क रहने की अपील मौसम विभाग ने की है, लेकिन जिस तरीके से बारिश हो रही है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले कई घंटे मुंबईकरों के लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है पंजाब कांग्रेस से जुड़ी। ये बड़ी खबर न्यूज़ 18 के अरुण सिंह की खबर है कि कांग्रेस आला कमान के बुलावे पर नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। उनकी आज दिल्ली में कांग्रेस आला कमान से मुलाकात हो सकती है। इस बीच खबर है कि कांग्रेस आला कमान ने कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच तनातनी खत्म करने के लिए नया फॉर्मूला तैयार कर लिया है, जिसके तहत कांग्रेस आला कमान सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बना सकता है और 2022 का विधानसभा चुनाव कैप्टन के नेतृत्व में लड़ने का फैसला कर सकता है। हालांकि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा हुई नहीं है, लेकिन मुलाकातों का दौर एक बार फिर से शुरू हुआ है और सुलह का नया फॉर्मूला जो है वो तैयार किया जा रहा है। जानकारी तो कुछ ऐसी भी आ रही थी कि प्रियंका गांधी ने सिफारिश की कि नवजोत सिंह सिद्धू जो मांग रहे हैं, यानी प्रदेश अध्यक्ष का पद जो वो चाह रहे हैं, खबरें यही थी कि वो प्रदेश अध्यक्ष बनना चाह रहे हैं। इसकी सिफारिश खुद प्रियंका गांधी ने सोनिया गांधी से की, जिसके बाद अब इस कलह को खत्म करने के लिए एक यही विकल्प नजर आ रहा है, जहां पर कैप्टन को नेतृत्व दिया जाए और उन्हीं के नेतृत्व में आने वाला चुनाव लड़ा जाए। वहीं दूसरी तरफ सिद्धू को पंजाब का नया अध्यक्ष बना दिया जाए। ये खबरें सामने आ रही हैं और यही एक नया फॉर्मूला भी अब दिख रहा है। अरुण हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरुण, देखिए सिद्धू कितने बजे दिल्ली आ रहे हैं, जरा ये जानकारी दीजिएगा और क्या आज आखिरी फैसला ले लिया जाएगा? देखिए, यही आखिरी फैसला कब ले लिया जाएगा, इसी बात का तो मंथन पार्टी में लगातार चल रहा है और महीनों से चल रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला से निकले हैं। दिल्ली 2 से 3 बजे के बीच उनके पहुंचने के आसार हैं, लेकिन उनके पहुंचने से ही समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। समस्या का समाधान होगा तब जब कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो सिद्धू की किसी भी भूमिका पर हाँ कर देंगे, यानी उनकी सहमति हो जाएगी। फार्मूला तो केंद्रीय आला कमान ने तैयार कर लिया था और प्रियंका गांधी की वजह से, उनके दबाव की वजह से जो कमेटी थी और राज्य के प्रभारी महासचिव हरीश रावत, उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाने का फैसला कर भी लिया था। लेकिन ये बात मीडिया में आ गई और जैसे ही ये चैनलों पर चला, उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह नाराज हो गए और उन्होंने अपनी नाराजगी कांग्रेस नेतृत्व को बता दी है। बिना उनकी सहमति, अनुमति और बिना उनसे बातचीत किए कोई फैसला नहीं ले सकती है पार्टी, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू एक समानांतर सत्ता चलाना चाहते हैं पंजाब में। वो तभी हो सकता है जब वो पार्टी के अध्यक्ष हों, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री के अंडर, चाहे वो उप मुख्यमंत्री बनते या कैबिनेट मिनिस्टर बनते, जो कि पहले वो कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके और छोड़ भी चुके, तो उनको कैप्टन का नेतृत्व मानना पड़ता। वो कह रहे हैं मैं कैप्टन के नेतृत्व में काम नहीं करना चाह रहा हूं, तो वो प्रदेश का अध्यक्ष एक तरह से समानांतर सत्ता होती है, क्योंकि पार्टी की सरकार होती है, सरकार की पार्टी नहीं मानी जाती है। तो पार्टी के अध्यक्ष वो बनना चाहते थे, उस पर मुहर भी लग गई थी, लेकिन कैप्टन की नाराजगी की वजह से ये फैसला टल रहा है। और हरीश रावत को सोनिया गांधी ने कल शाम को फिर बुलाया था, फिर बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है। इस बीच सिद्धू भी दिल्ली पहुंच रहे हैं, यानी अभी भी पेच फंसा हुआ है। कैप्टन की नाराजगी
कांग्रेस नेतृत्व को फैसला अनाउंस करने से रोक रही है। हालांकि जो जानकारी मिली है, टेलीफोन के जरिए बातचीत चल रही है, मध्यस्थता चल रही है, लेकिन कब तक ये सॉर्ट आउट होगा इस बारे में अभी कोई भी संकेत कांग्रेस की तरफ से नहीं दिए जा रहे हैं। ठीक रहिए आप जरा सा देखिए, पंजाब कांग्रेस के विधायक प्रगट सिंह ने क्या कहा इस पूरे मुद्दे पर, वो भी जरा आपको सुनवा दें। देखो, लोगों की तो यही बात थी, तो आज उसके ऊपर हाईकमान ने भी मोहर लगा दी है। सो ये अच्छी बात हुई है। जो इश्यूज हैं मतलब उसके ऊपर तो काम करना पड़ेगा। वैसे तो सफिशिएंट टाइम है उसको सॉल्व करने के लिए, और मेरा ख्याल है कि ये अच्छा एक गुड जेस्चर हुआ है, हाईकमान ने किया। अरुण, यानी देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह तो इस बात के लिए पहले भी तैयार नहीं थे कि प्रदेश अध्यक्ष का पदभार नवजोत सिंह सिद्धू को मिले, तो ऐसे में उनको अपने साथ लाकर ही आला कमान ये फैसला करना भी चाह रहा होगा। अब क्या हम माने कि कैप्टन को नाराज करके नवजोत सिंह सिद्धू को ये बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, या कैप्टन के लिए सोचकर नवजोत सिंह सिद्धू को हटाया जा सकता है, उनको कोई पद ना दिया जाए, उनके बारे में ना सोचा जाए, कुछ ऐसा हो सकता है? देखिए, समझौता करना जब पड़ेगा तो मुझे लगता है कि कैप्टन को नाराज़ करके कोई फार्मूला तय नहीं किया जा सकता कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि चुनाव बेहद नज़दीक है और कैप्टन का रसूख जो है, उनकी पॉलिटिकल जो पकड़ है राज्य में, सूबे में, हालांकि उनके सहयोगी 4-5 मंत्री बागी हो गए हैं, कुछ विधायक भी नाराज़ हैं, इसके बावजूद उनके पास ही बहुमत है, ज़्यादातर मंत्री और विधायक उनके साथ ही हैं। और इसलिए कांग्रेस आला कमान की मुश्किल ये है कि अगर उनकी राय को दरकिनार करता है, नज़रअंदाज करता है और सिद्धू को खुश रखने की कोशिश करता है, तो माया मिली न राम, यानी अगला चुनाव पार्टी जीत नहीं पाएगी। उसकी वजह है आंतरिक जो रिपोर्ट उसमें कहा गया था, खड़गे की कमेटी जो थी जिसमें हरीश रावत भी थे और जयप्रकाश अग्रवाल, उसमें कहा गया था इस विवाद का जल्दी निपटारा नहीं हुआ तो हम 2022 का चुनाव नहीं जीत सकते हैं, और वो हो रहा है। अगर आप सिद्धू को अध्यक्ष बना भी देते हैं, अगर केंद्रीय आला कमान अड़ जाए, बना भी दे, तो भी प्रताप सिंह बाजवा, अमरिंदर खेमा, ये दोनों उसकी मुखालफत कर रहे हैं। बहुत सारे सीनियर नेता हैं जिसमें सुनील जाखड़ भी हैं, वो भी नहीं चाहते कि कल कोई पार्टी में आया और आज अध्यक्ष बन जाए प्रदेश का। देखिए, प्रताप सिंह बाजवा ने भी कहा था, हालांकि वो कैप्टन के विरोधी हैं, लेकिन उनका ये कहना था कि रातों रात किसी और पार्टी से आए हुए कर्नल को जनरल नहीं बना सकते। सरकार कोई चला सकता है, लेकिन पार्टी वही चलाए जो पार्टी में खून पसीना एक किया हो, आगे भी करने वाला अनुभवी हो। तो सिद्धू को बनाने के बाद मामला सुलझेगा नहीं, और ज़्यादा उलझ जाएगा, और इसीलिए अनाउंसमेंट रोक दी गई है। और हरीश रावत कल शाम को जब सोनिया गांधी से मिले, उसके बाद से वो खामोश हैं, चुप हैं, क्योंकि समझ में उनको भी नहीं आ रहा है कि आखिर इसका हल क्या निकाला जाए। क्योंकि कैप्टन 2017 में प्रताप सिंह बाजवा को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने के लिए यहाँ तक चले गए थे कि उन्होंने धमकी दी थी कि मैं पार्टी तोड़ दूंगा, अलग पार्टी बना के चुनाव लड़ूंगा, और आखिरकार कांग्रेस नेतृत्व को बाजवा को हटा करके अमरिंदर को ही कुर्सी देनी पड़ी थी। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इतना आसान राह नहीं है। जब तक कैप्टन नहीं मानेंगे, जब तक उनकी सहमति नहीं होगी, तब तक इस फार्मूले का अनाउंसमेंट नहीं हो सकता। ठीक, आप रहिए जरा साथ। नवजोत सिंह सिद्धू के मुद्दे पर पंजाब कैबिनेट में मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने क्या कहा, जरा वो भी सुनिए। नवजोत सिद्धू क्या किसी को भी, एक जो कांग्रेस पार्टी का वर्कर है ना, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करता है, चाहे कितना साइकिल पे जाता हो, उसको प्रेसिडेंट बनाएंगे, उसको भी सलूट करेंगे। अरुण, देखिए, आप बगावती सुर जिसको एक तरीके से कह सकते हैं, मंत्री जी कह रहे हैं कोई साइकिल वाला भी हो उसको भी आप अगर प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत तो इस बात पर शुरू हो जाएगी अगर प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को बना भी दिया जाता है तो टिकट बंटवारे के लिए नवजोत सिंह सिद्धू को बात करनी पड़ेगी और सहमति दोनों के बीच बनेगी नहीं। तो इससे क्या ये विवाद सुलझेगा या आने वाले दिनों में, क्योंकि चुनाव नजदीक है, इस तरीके के विवाद होते हैं तो और दिक्कतें कांग्रेस पार्टी के लिए खासतौर पर बढ़ेंगी? देखिए, स्वाभाविक है कि जब दो लोग हैं जिनको आप एक ब्रैकेट में, एक खांचे में रखना चाहते हैं और दोनों के एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, एक दूसरे के अंडर में काम नहीं करना चाहते, सिद्धू अगर ये कह सकते हैं कि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो इतने सीनियर नेता हैं, बुजुर्ग भी हैं, पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं, उनके अंडर काम नहीं करना चाहते, तो किन परिस्थितियों के अंतर्गत जो नवजोत सिंह सिद्धू के अंडर, यानी अगर वो अध्यक्ष बन जाते हैं सूबे के, तो एक तरह से पार्टी के हेड वहाँ पे वही हो जाएंगे, तो उसके अंतर्गत कैसे नवजोत सिंह सिद्धू के अंतर्गत कैसे मुख्यमंत्री काम करेगा? दोनों एक दूसरे के अंतर्गत काम नहीं करना चाहते, और यही तो वजह है कि अगर आप उनको अध्यक्ष बना देते हैं, कल को विधानसभा के उम्मीदवारों का चयन होगा, उसमें सिद्धू भी बैठेंगे। सिद्धू चाहेंगे कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टिकट मिले ताकि वो ज़्यादा संख्या में जीत के आएँ और ताकि बाद में वो हमको समर्थन करें। तो ये कहानी सुलझने के बजाय और ज़्यादा उलझती जा रही है। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए। अब नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली भी पहुंच रहे हैं, मुलाकातों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू होगा, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। शुक्रिया अरुण। बढ़ रहे आगे, कोरोना के खिलाफ जारी टीकाकरण अभियान की रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार ने वैक्सीन का अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर दिया है।
न्यूज 18 के रवि सिंह की खबर है कि केंद्र सरकार ने वैक्सीन की 66 करोड़ डोज के लिए ऑर्डर दिए हैं। 66 करोड़ डोज जो हैं उसके लिए केंद्र सरकार ने करीब 14,505 करोड़ रुपए का खर्च करने का फैसला लिया है। और जानकारी ये भी कि 66 करोड़ में 37.5 करोड़ डोज कोविशील्ड की है, जबकि 28.5 करोड़ डोज कोवैक्सीन की है। वैक्सीन की ये डोज इस साल अगस्त से दिसंबर के महीने के दौरान मिलेगी। वैक्सीन के इस सबसे बड़े ऑर्डर के साथ ही केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे को पूरा करने की ओर कदम भी बढ़ा दिए हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि दिसंबर तक वैक्सीन की 135 करोड़ डोज उपलब्ध होगी। रवि सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यानी रवि, देखिए, एक बड़ा ऑर्डर और इस दिशा में अब आगे बढ़ा जा रहा है कि जल्द से जल्द सारे लोग वैक्सीनेट हो जाए। उसी दिशा में ये कदम बढ़ाया गया और क्योंकि आपने जैसे कि जिक्र किया कि कोर्ट में हलफनामा दायर किया था केंद्र सरकार ने और जिसमें कहा था कि दिसंबर तक बड़ी मात्रा में वैक्सीन देश में उपलब्ध होगी और उसी दिशा में केंद्र सरकार का एक बड़ा कदम जिसमें 66 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया गया है। ये अब तक का एक बार में सबसे बड़ा ऑर्डर है और इससे पहले भी केंद्र सरकार की तरफ से जो स्वदेशी वैक्सीन है और जल्द ही आनी है उसका लेकिन एडवांस में ऑर्डर किया था और उसको लेकर केंद्र सरकार ने अनाउंसमेंट भी किया था कि बायोलॉजिकल ई जो वैक्सीन हैदराबाद बेस्ड कंपनी है और वो स्वदेशी वैक्सीन है पूरी तरीके से, उसकी भी 30 करोड़ डोज का ऑर्डर पहले ही किया जा चुका है। उसका एडवांस में पेमेंट भी दिया जा चुका है। तो केंद्र सरकार अलग अलग तरीके से, चाहे भारत बायोटेक हो, चाहे बायोलॉजिकल ई हो या स्पुतनिक हो, अलग अलग जो वैक्सीन उपलब्ध है और आने वाले दिनों में जिन कंपनियों की योजना है कि भारत में उनकी वैक्सीन लगने शुरू होंगी, उन वैक्सीन पर नजर केंद्र सरकार की है और ये कोशिश है कि जो भी लोग एलिजिबल हैं उनका वैक्सीनेशन कम से कम दिसंबर तक हो जाए। तो उसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। शुक्रिया रवि। एक्टर रणवीर सिंह बहुत जल्द